अगली बार गेलो तो अगली बार उतलाई दुइयो पंखा गन गन नहीं करो शंभवे गुरुदेव नमः, शंभवे गुरुदेव नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम श्री साहब श्री हरनाथ भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। आज बहुत सौभाग्य की बात है दीदी कि हम लोग अपने गुरुदेव अपने महादेव के चरणों में हम लोग लगे हैं और जगे हैं, क्योंकि कारण सब जानते हैं। मेरा और आपका कुछ भी नहीं है दीदी, क्योंकि मेरा और आपका कर्तव्य बनता है, मेरा और आपका समझ है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, बशर्ते आप इनके रास्ते पर चलेंगे तब। केवल हम यही कहना चाहते हैं दीदी, यदि महादेव के शरण में आते हैं तो चर्चा होता है, भजन में आप ताली बजा सकते हैं, लेकिन चर्चा के माध्यम से सुनिएगा तभी फायदा होगा, और नहीं तो चर्चा में आने से कोई फायदा नहीं है। सभी गुरु भाई गुरुबाना का ऐसा नहीं, एक ही ऊपर नहीं है, सभी गुरु भाई गुरुबाना पर कहा जाता है, क्योंकि हमारे गुरु शरीर रूप में नहीं है। हमारे गुरु शरीर रूप में नहीं है तो हमको आपको नहीं समझा सकते हैं, तो समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? हम लोग आए हैं चर्चा में तो हम लोग घर से क्या बोलकर आए हैं कि महादेव के काम में जा रहे हैं, हम अपने गुरु के काम में जा रहे हैं, और हमारा आकर हम अपने काम में लग जाएंगे तो बताइए अपने गुरु का काम कर पाइएगा दीदी? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम लोग जहाँ जाते हैं तो हम मेरा और आपका शांति का दान देंगे, क्योंकि शांति जब हम और आप आते हैं, क्या चीज के लिए आते हैं? धन दौलत के लिए हम लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं। नहीं दीदी, हम लोग धन दौलत तो क्या है, हमारा आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो मजदूरी मिल ही जाएगा, लेकिन शांति कहाँ मिलेगा? थोड़ा बताइए तो, शांति कहाँ मिलेगा? शांति मिलेगा तो गुरु के शरण में मिलेगा। हमारा आप शांति बनाकर सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी मिलेगा शांति। और नहीं तो हमारा आप आए हैं तो अगर घर से चले हैं कि हम तो जा रहे हैं महादेव के काम में, और हमारा आप क्या करेंगे? अपने काम में उलझ जाएंगे, अपने काम में उलझ जाएंगे। तो घर में अगर जाएंगे, घर के पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुमने गया था चर्चा में तो कोई गुरु भाई गुरु बहना कुछ न कुछ तो सुनी होगी, तो क्या बताइएगा दीदी कि हमारा बस गए और गप करके आए हैं? ऐसा काम नहीं कीजिए, क्योंकि मेरा आपका गुरु शरीर रूप में नहीं है जो हमको और आपको समझा सकते हैं। मेरा आपका गुरु भाई गुरु बहना के जरिए हो सकता है कि गुरु अपने शिष्य से कुछ सुना दे, कुछ समझा दे, कुछ समझ जाए, हम भी और आप भी। इसीलिए हमको और आपको चर्चा में आते हैं तो शांति का दान दिए, क्योंकि कहा जाता है कि हम और आप शांति के ही खोज में रहते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं दीदी, कहा जाता है अगर परिवार में बहुत धन दौलत है, रुपया पैसा है, ऐशो आराम का जिंदगी है, और वहाँ शांति नहीं है, तो वो धन दौलत किस काम का है? कोई काम का नहीं है दीदी। यदि हम और आप नमक रोटी खा रहे हैं और शांति से हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं, बाल बच्चा के साथ बैठते हैं, तो लगता है पता नहीं चलता है कि कब समय निकल जाता है, कहना मुश्किल है। लगता है कि नहीं लगता है? बताइए तो। जो गुरु भाई गुरु बहना इस काम को करते होंगे, उनको पता चलता है कि दुख आता है तो पता नहीं चलता है, दुख आता है तो पता नहीं चलता है, सुख में तो डीजे बज जाता है, दुनिया जान जाता है कि इसके घर में सुख है कि नहीं? नगाड़ा बज जाता है, ढोल बज जाता है,
कि इसके घर में खुशी आया है, और दुख आता है तो पता चलता है। जो गुरु भाई गुरु बहना इस काम को करते हैं, महादेव को 3 काम करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि पता नहीं दुख आता कैसे है और जाता कैसे है। क्योंकि हम और आप कहते हैं कि जैसे डॉक्टर देखते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, तो उनको कब ऑपरेशन करके निकाल देता है रूम से पता नहीं चलता है। पता चलता है उनको क्या कि कहाँ कितना खून गिरा, कितना पानी बहा, क्या किया मेरे साथ, उनको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार हमको और आपको जिस दिन से महादेव को अपना बनाए हैं दीदी, उस दिन से महादेव थोड़ा थोड़ा हम लोग को दुख तो जरूर कम किए हैं। ये तो अनुभव करने का चीज है, हमारा आप क्या बता सकते हैं मुख से। ये तो कहा जाता है, ये सभी जानते हैं कि जैसे हमारा दर्द होता है किसी का, तो किसी को बता दीजिए तो दर्द कहाँ होता है, दिखाइए तो हमको। तो क्या वो दिखा पाएगा? क्या नहीं दिखा पाता। जैसे कि वो दर्द नहीं दिखता है, वो हवा नहीं दिखता है, उसी प्रकार ये महादेव नहीं दिखते हैं, लेकिन अब अनुभव कर सकते हैं हमारा। कीजिएगा उनका काम तब ना दीदी, और नहीं तो करवे नहीं कीजिएगा तो क्या अनुभव कीजिएगा। अच्छा बताइए, बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चे के सुला देते हैं या तो कहीं खेलने जाता है छोटा बच्चा, तो हमारा माँ जानती है कि मेरे बच्चे को भूख लग गया है। उसको कैसे पता चलता है कि मेरे बच्चा भूखा रो रहा है? वो माँ कैसे तिलमिला जाती है, कैसे उनका लगने लगता है कि मेरे बच्चे रो रहे होंगे घर में और हम यहाँ बाहर में हैं। तो कैसे अपने भागकर महादेव अपने माँ उस बच्चे के पास जाते हैं। उसी प्रकार है दीदी, हमको और आपको यदि महादेव को अपना बनाए हैं तो दर्द भी होना चाहिए। इसीलिए दर्द क्या करना है, सब कुछ तो देने वाला महादेव है, हम लोग तो जरिया है। हम लोग अगर जहाँ जाते हैं वहाँ शांति से सुनेंगे तो फायदा हमको होगा, महादेव को फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग आए हैं तो शांति के खोज में, यदि दुख कम हो जाएगा, शांति मिलेगा तो फायदा हमें को न होगा दीदी। इसीलिए कहा जाता है अपने घर में रहिए तो खुशी खुशी रहिए, और अपने से जुड़े हर संबंध को अपने महादेव से जोड़ दीजिए। अपने से जुड़े मत रखिए, उस महादेव से, उस परमात्मा से जोड़िए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और मुझ पर तो दया कर ही रहे महादेव, ऐसा बात नहीं दया नहीं करते तो बताइए हमारा भी यहाँ आते क्या? हाँ बताइए दीदी, किसका घर में काम नहीं होगा, किसका घर में काम नहीं होगा, लेकिन हम लोग उस काम को चिंता हटा दिए हैं, उस काम याद नहीं आता है, केवल यहाँ याद आता है तो महादेव। क्योंकि हम लोग सोच के चले हैं कि मेरा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यदि आंख मुना जाएगा तो मेरा हमको यहाँ पर भी नहीं रहने देंगे, तो क्या मेरा है कुछ यहाँ पर। इसीलिए यदि अगर थोड़ा थोड़ा हमको आपको ज्ञान हो गया है तो इसीलिए कहा जाता है दीदी, हम मेरा आपका यहाँ धरती पर कुछ नहीं है, तो जाएंगे अपने घर में जाइएगा तो गार्जियन पूछेगा चर्चा में गई थी क्या, गुरु भाई गुरु बहना बोली, हमको बताओ थोड़ा। अपने बच्चे भी पोता पूछते हैं कि चर्चा में मम्मी गई थी तो वहाँ गुरु भाई गुरु बहना क्या चीज बताएं, थोड़ा सा हमको भी बताइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बताइए, घर में गार्जियन है तो हमारा इसी घर में रहिएगा क्या? मेरा लिखा हुआ है इस घर में कि मेरा यही घर में रहना है, मेरा यहाँ पर घर नहीं है दीदी, हम लोग तो किराए के घर में रहते हैं। जब हम मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा उस दिन हम इस घर से निकलना पड़ेगा। तो कहाँ जाइएगा? फिर वहाँ जाइएगा, हमको और आपको भी वही हिसाब देना पड़ेगा, हमको और आपको भी वही हिसाब देना पड़ेगा कि वहाँ पर गई तो तुम आए क्या करके। तो क्या बताइएगा, बताइए तो क्या बताइएगा कि हम लोग गए और अपने बच्चे के भीड़ में और दुनिया में देख कर रह गए हैं, ऐसा नहीं दीदी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कीजिए, अपने गुरु का काम होता है, प्रयास कीजिए। यदि थोड़ा समय नहीं दे पाए तो 10 मिनट देंगे, आधा घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, हो गया मेरा गुरु का काम।
और हमारा को जो करते हैं लोगों को समझाने का काम करें, क्योंकि हम 3 सूत्र करते हैं कि नहीं करते हैं। साहब हमारे 3 सूत्र बताने के लिए नहीं दिए हैं, करने के लिए दिए हैं। हमारा को जो कहते हैं कि 3 सूत्र बताना है, 3 सूत्र बताइए, लेकिन आप भी कीजिए। आप कीजिएगा तभी फायदा होगा। इसीलिए हमको और आपको अगर चर्चा मिलता है तो नहीं आता है चर्चा तो कोई दिक्कत नहीं। आप करते हैं घर में 3 सूत्र करते हैं कि नहीं करते हैं, वही 3 सूत्र को बता देना है, हो गया मेरा चर्चा। चाहे हम सभी गुरु भाई गुरु बाना, ये तो भाई बाना बैठते हैं, खाली समय में नहीं समय मिलता है उस समय बैठते हैं अपने गुरु के बारे में गपशप कर ले, हो गया मेरा चर्चा। क्योंकि ये 3 सूत्र तो करना पड़ेगा दीदी, नहीं कीजिएगा 3 सूत्र तो मन आपका झुकेगा नहीं। जब आप 3 सूत्र कीजिएगा उस दिन से देखिए कि आपका मन झुकना शुरू हो जाएगा, नहीं तो हम और आप जाते रहेंगे 3 सूत्रों के बारे में समझते रहेंगे और समझते रहेंगे, जीवन में उतारवे नहीं कीजिएगा तो क्या आपको परिणाम उतरेगा? नहीं उतरेगा दीदी। इसीलिए हम और आप जितना करते हैं अपने परिवार को समझाएं, अपने बच्चे को समझाएं, अपने रिश्ते नाते को समझाएं, क्योंकि मेरा और आपका यही है। क्योंकि मेरा और आपका यहाँ रिश्ता नहीं है, रिश्ता है तो केवल महादेव से है। हम लोग जब धरती पर आए हैं तो अकेला और जाएंगे भी तो अकेला, इसीलिए अकेला जाने के पहले हम लोग संबंध बना लें, रिश्ता बना लें। शिव शिष्य परिवार इतना बड़ा है कि हम और आप निभाते रहेंगे, चलते रहेंगे और समझते रहेंगे और समझाते रहेंगे। क्योंकि ये बैठक है महादेव का, मेरा और आपका नहीं है। ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये महादेव का विद्यालय है। यहाँ सोच चलता है, यहाँ विचार चलता है, यहाँ कलम नहीं चलता है दीदी। इसीलिए जो हमारा आप समझते हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें। और पहला सूत्र में दया मांगना मत भूले कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जो आप दया मांगते हैं, दया को उल्टा याद होता है। जो आप दया मांगते हैं दूसरे को बताइए, वही चर्चा है। चर्चा कीजिए आप एक दूसरे से, जो आप करते हैं एक दूसरे से गप करना है, क्योंकि उनको बताना है कि हे भाई बहना शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आपने बनाए नहीं बनाए तो बना लीजिए। क्या लगता है इसमें? इसमें क्या रुपया लगता है, पैसा लगता है? इसमें कुछ भी नहीं लगता है दीदी। केवल आप अपना नाम घोषणा करवा लीजिए और 3 सूत्र के बारे में समझ लीजिए, बस यही केवल काम है और कुछ भी नहीं है। 3 सूत्र तो माध्यम है दीदी। जैसे हम लोग छत बनाते हैं, छत बनाते तो सीढ़ी बनाते हैं कि नहीं? ऐसे चढ़ पाइएगा छत पर? क्या नहीं चढ़ पाइएगा। उसी प्रकार है महादेव की निकट जाने के लिए हम लोग ये 3 सूत्र करते हैं, क्योंकि समझना हमको ही है, समझाना हमको ही है, सभी को बताना हमको ही है। इसीलिए ये 3 काम करते रहेंगे। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। जब मौका मिले, अगर नहीं मौका मिलता है तो सोने समय सभी को मौका मिलता है दीदी। 10 मिनट का बाद सोएंगे, आधा घंटा का बाद सोएंगे, अपने गुरु के प्रणाम करके सोएंगे। यही 3 काम करते रहिए दीदी, जीवन भर लेकर चलिए। मेरा और आपका सुंदर शरीर एक न एक दिन उद्धार हो जाएगा। उद्धार होने से पहले खूब महादेव को याद कर लीजिए, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा और सुंदर होगा दीदी। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सिंह तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।